अब प्रज्वल रेवन्ना, जिसके ऊपर मास रेपिस्ट होने के आरोप लगे, वो जर्मनी भाग गए। फिर उसके बाद वो वापस आए, क्योंकि तब तक उनके पिताजी एच.डी. रेवन्ना पर भी आरोप लगे कि उन कई महिलाओं में से एक महिला ने ये आरोप लगाया कि उसका किडनैप कर लिया उन्होंने और उसको मोलेस्ट भी किया था, और उस महिला ने यही बात प्रज्वल रेवन्ना के लिए भी कही थी। लेकिन ये मैटर जो प्रज्वल रेवन्ना का था, ये अप्रैल 26 को खुल गया था, और उसके बाद उनके पिताजी एच.डी. रेवन्ना, जिसके लिए कहा गया कि उन्होंने रेप किया था इस महिला का, उनको अरेस्ट कर लिया गया, मगर इस मैटर में उन्हें मई 14 को बेल मिल गई। उसके बाद उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना वापस आए और अब वो पुलिस की गिरफ्त में है, मगर साथ में अब उनके छोटे भाई सूरज रेवन्ना, प्रज्वल रेवन्ना 33 साल के, सूरज रेवन्ना 27 साल के, अब उनके ऊपर एक व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं कि एक फार्म हाउस पे ले जाके उनके साथ अननेचुरल सेक्स करा गया और उनका रेप करा गया, उनकी मर्ज़ी के बिना उनका रेप करा गया। अब उनको अरेस्ट कर लिया गया है, और जो कर्नाटका के मिनिस्टर परमेश्वरा हैं, उन्होंने कहा है कि सीआईडी इस मामले की जांच करेगी। है नहीं अजीब बात? खैर, सूरज रेवन्ना का कहना है कि ये मामला झूठा है और इस व्यक्ति ने उनसे 5 करोड़ रुपए मांगे थे, जो उन्होंने देने से मना कर दिया था। इसी कारण से उसने ये झूठा केस करवाया है। लेकिन साथ में उनका एक मित्र भी है, सूरज रेवन्ना का एक मित्र है शिव कुमार, जिसने कहा कि उसके पास ये व्यक्ति पहले आया था, उसने नौकरी के लिए कहा, उसने सूरज रेवन्ना का उसको नंबर दे दिया, और उसके बाद वो शिव कुमार और सूरज दोनों को ही ब्लैकमेल करने लगा जब उसे नौकरी नहीं मिली। ये कंप्लेंट में लिखकर शिव कुमार ने दिया है कि ये पूरा का पूरा मामला इससे झूठा बताया जा रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये तो तहकीकात के बाद पता चलेगी। लेकिन इस परिवार के ऊपर इतने आरोप लग रहे हैं, तो मुझे उत्तराखंड की अंकिता भंडारी केस भी याद आता है, जिसमें पुलकित आर्या, जिसने अंकिता की हत्या करी, वो जेल में है, मगर उसके पिता के ऊपर उसके जेल में जाने के बाद आरोप लगाए उनके ड्राइवर ने कि उन्होंने उसके साथ अननेचुरल सेक्स किया था, ठीक इसी तरह का आरोप। और उसके बाद दोनों के बीच में क्या समझौता हुआ, लेकिन सहारनपुर का रहने वाला वो व्यक्ति, उसने अपना केस शायद वापस ले लिया, लेकिन वहाँ कोई समझौता भी हुआ। अब वो ब्लैकमेल था या सचमुच में था, ये तो किसी को नहीं पता। अब इस वाले मैटर में भी सूरज रेवन्ना का कहना है कि ये ब्लैकमेल के कारण उसने झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई है, और अब सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे ये भी बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लगी, और कौन से इश्यूज़ पर, सब्जेक्ट्स पर, टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ।